शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है एट्थ क्वेश्चन में हमें लिखा गया फिगर 12.26 फिगर 12.26 डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। ठीक है, फिगर में हमें दिख भी रहा है, ये फिगर में सेमी सर्कुलर यहाँ पे ट्रैक्स बने हुए हैं। ट्रैक वही होता है जिसमें हम जैसे एथलीट्स होते हैं या रेस जो दौड़ते हैं, तो वैसे एक सर्कुलर ओलंपिक में भी आपने देखा होगा कि एक ऐसा पाथ बना होता है, ठीक है, उस पर वो दौड़ते हैं। तो यहाँ एक ऐसा रेसिंग ट्रैक दे रखा है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इज 60 मीटर्स। इनर पैरेलल लाइंस मतलब ये सी डी एंड ई एफ, इनके बीच का डिस्टेंस 60 मीटर्स है एंड दे आर 106 मीटर्स लॉन्ग। फाइन, मतलब ये जी एच ई एफ और एक मिनट, ये जी एच जो है आपके पास और ई एफ डी सी और ए बी, इन सब की लेंथ जो है 106 मीटर्स है। इफ़ द ट्रैक इज़ 10 मीटर वाइड मीन्स बी सी ए डी ई एच एफ जी, मतलब ये जो इनर पैरेलल लाइन है और ये आउटर पैरेलल लाइन है, इनके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर्स आपको दिया हुआ है। सो आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज आप इस ट्रैक पे दौड़ना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ से सपोज आपने दौड़ना शुरू किया, फाइन, और आपको ये बताना है कि आप इस ट्रैक के इनर लाइन पे दौड़ते दौड़ते यहाँ तक पहुँच गए, ये सॉरी फॉर दिस, तो यहाँ पे आप पहुँचे। आपको ये बताना है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया इस इनर पैरेलल लाइन पे दौड़ते हुए। सेकेंड पार्ट में आपको ये कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक। एरिया ऑफ द ट्रैक मीन्स ये जो आपको शेडेड रीजन दिख रहा है, जो ऑलरेडी शेडेड किया हुआ है, उसका आपको एरिया निकालना होगा। फाइन, ये आपका क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सफाई कर लें। फाइन, तो इसमें सबसे पहले हम जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्कल। रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्कल, ये देखिए यहाँ पे आपको एक खुद से कंस्ट्रक्शन करनी होगी। देखो ये एक लाइन आप ड्रॉ कर लो, ठीक है, ताकि इससे क्या होगा, और सिमिलरली यहाँ पे भी एक ड्रॉ करनी है लाइन। इससे कंप्लीट फिगर जो होगी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। फर्स्ट ये सेमी सर्कुलर रीजन, फिर ये एक रेक्टेंगुलर रीजन और फिर ये दूसरा सेमी सर्कुलर रीजन। इसमें क्या करना होगा आपको, सबसे पहला आपको यहाँ पे फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में कि आपकी ये इनर पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस कितना है, इंक्लूडिंग दिस सेमी सर्कुलर फिगर। फाइन, तो रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्कल आपको है 60/2, ठीक है। इनर ये देखो ये कंप्लीट 60 है, मतलब सी से एफ डिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ सी एफ, ठीक है, ये पूरा आपको 60 दे रखा है। तो ये कितना होगा आपके पास 30 मीन्स 60/2 30 सेंटीमीटर। रेडियस फॉर आउटर सेमी सर्कल, अब देखो रेडियस फॉर आउटर सेमी सर्कल 80 मीटर्स कैसे होगा, 60 मीटर्स आपको ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। एफ जी आपके पास 10 है, बी सी आपके पास 10 है, तो आपके पास आप इधर 10 ऐड हो जाएगा और इधर 10 ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल हो गया 20 इस कंप्लीट डिस्टेंस में ऐड हो रहा है, सो इट बिकम्स 80 मीटर्स। फाइन, तो हमने यहाँ पे आउटर जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, आउटर पैरेलल लाइन पे उनके बीच का डिस्टेंस निकाला, दिस इज़ 80 दिस इज़ 60। तो अब देखो जैसे इसका रेडियस हमने अभी फाइंड आउट किया कि इट्स 30 मीटर, उसी तरह इस बड़े वाला जो ये सेमी सर्कल है उसका रेडियस जो होगा 40 मीटर्स हो जाएगा 2 से डिवाइड करके, क्योंकि ये कंप्लीट जो है डायमीटर है, ठीक है। तो अब आते हैं हम फर्स्ट पार्ट में। इतनी इन्फॉर्मेशन हमने निकाल ली, बाकी इन्फॉर्मेशन जो है आपने डायग्राम में डिनोट कर दी। जैसे ये सिमिलर एकदम, मतलब ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम्स में या किसी भी एग्जाम्स में ऐसे आप नेमिंग कर दीजिए, ये आप ये बता दीजिए ये कितनी लेंथ की है, तो एक आपको भी आसान रहेगा और टीचर को भी। फाइन, फिर उसके बाद हमने फर्स्ट पार्ट शुरू किया। डिस्टेंस अराउंड ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ डी सी। आपकी ये लाइन होगी, ठीक है, डी सी वाली लाइन, फिर उसके बाद ये एक सेमी सर्कुलर पार्ट होगा। फाइन, ये एक सेमी सर्कुलर पार्ट हो गया, फिर उसके बाद दोबारा ये एक स्ट्रेट लाइन और ये फिर से आपका सेमी सर्कुलर पार्ट आ गया। फाइन, इसके बाद मतलब ये लेंथ ऑफ डी सी जो हमने ये, फिर उसके बाद लेंथ ऑफ ई एफ मतलब ये, फिर उसके बाद लेंथ ऑफ आर्क सी एफ। आप इसको आर्क कह सकते हैं, सेमी सर्कुलर रीजन कह सकते हैं, कुछ भी रीजन, इट्स सेमी सर्कल ठीक रहेगा, क्योंकि ये देखो ये एक सेमी सर्कल है, रेडियस 30 मीटर्स का, इसको आप कंप्लीट कीजिएगा तो ये पूरा सर्कल हो जाएगा।
फाइन, तो ये आर्क मैंने सी एफ लिखा है। फिर उसके बाद सिमिलरली ये डी ई आर्क भी आपके पास, इसकी लेंथ, ये टोटल जो होगा, ये कंप्लीट टोटल, यही आपका फर्स्ट का जो है, फर्स्ट का लेंथ जो होगा टोटल, इस कंप्लीट का जो टोटल का लेंथ आएगा वही आपका आंसर बनेगा फर्स्ट पार्ट का। तो शुरू करते हैं। लेंथ ऑफ डी सी आपको 106 मीटर्स क्वेश्चन में गिवन है। उसी तरह मतलब आपने फिगर में ही फाइंड आउट कर लिया, ये 106 मीटर्स है, ये भी 106 मीटर्स है। ये देखो, ये क्योंकि देखो जब जी एच ई एफ के बराबर होगा वैसे ही डी सी ए बी के बराबर होगा, तो ये दोनों भी 106 मीटर्स हो गए। उसी तरह फिर लेंथ ऑफ आर्क सी एफ, लेंथ ऑफ आर्क सी एफ हो गया आपके पास ये वाला दिस, इसका आपको ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या फाइंड आउट करेंगे, सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस फॉर सेमी सर्कल इज पाई आर, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट सर्कल का 2 पाई आर होता है, तो सेमी सर्कल का मतलब उसके आधे का कितना हो गया, हाफ कर दीजिए, वो आ गया आपके पास पाई आर, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दिया हमने, आर की वैल्यू हमें दी हुई है 30, जो हमने दी नहीं हुई है, इट्स हमने फाइंड आउट किया, क्वेश्चन को क्रेडिट क्यों दी जब हमने फाइंड आउट किया तो। और यहाँ पे पाई 30 दोबारा से, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है, इधर भी 30 ही रेडियस है और इधर भी 30 ही रेडियस है, तो इन दोनों को ऐड करने पे आपका आंसर आ गया 212 मीटर्स प्लस 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू हमने कहीं गिवन ही नहीं है कि आपको 3.14 कंसीडर करने हैं, तो 22/7 इंटू 2, इसको आप दोनों को ऐड भी कर सकते हैं 65 करके, या आप मल्टीप्लाई भी करें, 2 से ऐड 2 बार उसी पर्टिकुलर नंबर को ऐड कर दो, या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो 22/7 इंटू 2 इंटू 30, ठीक है, इसको हम कटिंग नहीं कर सकते, सो आगे प्रोसीड करेंगे। 212 मीटर्स, ये आपका रेक्टेंगुलर वाला पार्ट आ रहा है और ये वाला आपका सेमी सर्कुलर पार्ट आ रहा है, इसका हमने एलसीएम लिया और हमें आंसर मिल गया 2804/7 मीटर्स। इसको आप डेसिमल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये होगी आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर, मतलब ये जो अगर आप इनर जो ये आपकी बाउंड्री है उस पर अगर आप दौड़ना शुरू कर देंगे तो इतना डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ेगा। फाइन, यह हो गया आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। फिर उसके बाद आते हैं हम सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपको कहा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक, बहुत बढ़िया। तो एरिया ऑफ द ट्रैक को आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको फिर से 4 पार्ट्स बनाने होंगे। सबसे पहले तो आपको ये रेक्टेंगुलर हो गया पार्ट, फिर दूसरा ये रेक्टेंगुलर पार्ट हो गया, फिर पहला ये सेमी सर्कुलर रीजन हो गया, और ये हो गया दूसरा सेमी सर्कुलर रीजन। गंदगी ज़्यादा हो जाएगी है, थोड़ी साफ़ सफाई, हेलो साफ़ सफाई, चलो बढ़िया। तो ये 4 पार्ट्स आपको फाइंड आउट करने होंगे, इसका और इसका एरिया, बहुत बढ़िया। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये रेक्टेंगल पार्ट का निकालना है एरिया। तो आप पूरी फिगर को भूल जाओ, सिर्फ इस रेक्टेंगल को ध्यान में रखो। आपको क्या दिखा है, अगर आपको इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा, आपको ये लेंथ गिवन है 106 मीटर्स, आपको ये ब्रेथ पता है, बिल्कुल पता है, आपको ये गिवन है क्वेश्चन में कि इसकी विड्थ कितनी है, विच इज़ 10 मीटर्स, ठीक है, 10 मीटर्स की आपको ये विड्थ गिवन है। इसीलिए हम यहाँ पे एरिया निकाल लेंगे रेक्टेंगल का, विच इज़ लेंथ इनटू ब्रेथ, और ये हो जाएगा आपका आंसर जो हम देखते हैं। फिर उसके बाद उसी को आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इसी प्रोसेस को आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं फॉर दिस ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल के लिए भी सेम प्रोसेस लगेगा, ट्राइंगल नहीं रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल कह रहा हूँ, रेक्टेंगल, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं ये सेमी सर्कुलर रीजन में। सेमी सर्कुलर रीजन में आपको क्या करना होगा, देखो आप यहाँ पे लगाएंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला, ठीक है। सेमी सर्कल का अगर आपको एरिया निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा, पाई आर स्क्वायर कंप्लीट सर्कल का एरिया होता है, तो सेमी सर्कल के लिए क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसमें से आप बड़े वाले सेमी सर्कल में से छोटे वाला जो सेमी सर्कल का एरिया है उसको आप माइनस करोगे, सो डैट कि आप उसी एरिया को, मतलब जो एरिया बड़े वाले सेमी सर्कल का छोटे वाले में आ रहा है वो माइनस हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, जो पार्ट नहीं है, ठीक है, छोटे वाला बड़े वाला इंक्लूडेड, ठीक है। एक मिनट, मतलब ऐसे सिंपल समझते हैं कि अगर ये जो पार्ट है ये छोटे वाले में तो नहीं आ रहा है ना, छोटे वाला जो सेमी सर्कुलर रीजन होगा, तो इसीलिए जो नहीं आ रहा है वही आपका शेडेड रीजन है। फाइन, तो इसको आपको फाइंड आउट करना है, उसको आप डबल कर दीजिए तो आपका सिमिलरली ये भी आ जाएगा, क्योंकि ये फिगर जो है सिमेट्रिकल है। अगर आप यहाँ पे एक लाइन खींचोगे, ठीक है, और यहाँ पे एक मिरर रख दोगे तो आपको सेम
इमेज मिलेगी आपको मिरर में। ठीक है, शुरू करते हैं। तो AD इज इक्वल्स टू BC 10 मीटर्स, क्योंकि ये विड्थ आपको गिवन है क्वेश्चन में। फॉर सेमी सर्कल आउटर रेडियस 40 मीटर होगा। 40 मीटर इसलिए क्योंकि देखो ये 30 है, 10 यहाँ पे ऐड हो गया, और ये इस बड़े वाले जो ये सेमी सर्कल है BG, ये आपको सेमी सर्कल दिख रहा है, इसका ये रेडियस जो होगा 30 + 10 इट्स 40 मीटर्स, और ये छोटे वाले सेमी सर्कल के लिए दिस इज 30 मीटर्स। फाइन, तो ये हमने यहाँ पे ये लिख दिया। O रेडियस मतलब आउटर रेडियस, I रेडियस मीन्स इनर रेडियस। नाउ अब हम एक ये तरीका सबसे बेस्ट रहता है कि आप इसको एक साथ ही लिख लो, ठीक है आप, लेकिन इसमें एक चीज़ का ही बस रिस्क होता है कि अगर आपने एक भी जगह पे गलती कर दी छोटी सी तो ख़त्म हो सकता है। उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि हर चीज़, हर प्रोसेस को बार बार लिखना पड़ता है। यहाँ पे सिंपल एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCD, मीन्स जो पहला रेक्टेंगल है ये वाला ABCD। फाइन, उसी तरह यहाँ पे EFGH, ठीक है, 2 हमने कवर कर दिए। फिर आ गया एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, दोनों को एक साथ ही लिख दिया। ये देखो, एक ये सर्कुलर रीजन, दूसरा ये सर्कुलर रीजन। ठीक, तो एक मिनट, हाँ ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे सेमी सर्कुलर रीजन हो गया 106 मीटर्स इंटू 10 प्लस 106 मीटर्स इंटू 10, 22/7 40। ठीक है, ये हो गया आपका दोनों इसका लेंथ, एक मिनट, इसका रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया। फिर उसके बाद 22/7 40 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रेडियस हो गया आपकी बिगर वाले सर्कल की, सेमी सर्कल की, माइनस 22/7 इंटू 30 इज द इनर रेडियस। फाइन, इनर रेडियस हो गया। तो पहले ये रेक्टेंगुलर पार्ट को सॉल्व करते हैं। 2 × 106 मीटर स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 1600 माइनस 900। ठीक है, ये हो गया आपके पास 700 आ गया आपका आंसर। 700 जो है आपका एरिया हो गया। ठीक है, यह हो गया आपका रिजल्ट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस। 27 से ये 700 उठ जाएगा 100 पे, 2120 मीटर स्क्वायर प्लस 2200 मीटर स्क्वायर, 4320 मीटर स्क्वायर हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर इस कंप्लीट एरिया ऑफ रेस ट्रैक का। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन पे लिखा है इन फिगर 12.27 AB एंड CD आर 2 डायमीटर्स ऑफ सर्कल विद सेंटर O। ओके, कहाँ पे? ठीक है, ये रहा सेंटर O, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड OD इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल OD। ठीक है, बहुत सुंदर। एंड इफ OA इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ये हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बहुत ही बढ़िया। इसमें आपको क्या गिवन है, एक बड़ा सा सर्कल जिसके अंदर एक छोटा सा सर्कल है, और जो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है वो छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है। मतलब जो छोटा वाला रेडियस होगा वो बड़े वाले रेडियस का भी हाफ होगा। एक बता। और फिर उसके बाद ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि इसी बड़े वाले सेमी सर्कल में, बड़े वाले का एक पार्ट सेमी सर्कल में एक ट्रायंगल लाई करता है। ठीक है, जिसको एक्सक्लूड करके हमें एरिया फाइंड आउट करना है। मतलब ये ट्रायंगल वाला एरिया नहीं, जो बाकी एरिया है सेमी सर्कल का उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले इंफॉर्मेशंस कुछ बना लेते हैं, मतलब लिख ही लेते हैं जो गिवन है। रेडियस ऑफ बिग सर्कल OA OB OC OD। OA OB, यहाँ पे B गायब हो गया, चला गया कहीं। OA OB OC एंड OD, ये चारों रेडियस हैं बड़े सर्कल का, तो इनका लेंथ 7 सेंटीमीटर गिवन है हमें। रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, क्योंकि देखो जब ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और तो इस स्मॉल वाले सर्कल का डायमीटर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। रेडियस, और रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर बाय 2। ठीक है, मतलब डायमीटर और रेडियस के बीच में रिलेशन ये होता है कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो उसी तरह जब ये 7 है, ठीक है, तो ये कितना हो गया 7/2 मीन्स 3.5। आप यहाँ बीच में 3.5 मत लिखिए, 7/2 ही लिखिए। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा अब आपके पास, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, ठीक है, ये जो छोटा वाला है, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल BCA, पूरा जो है सेमी सर्कल, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA। ठीक, बहुत सुंदर। तो सबसे पहले स्मॉल सर्कल वाले पार्ट को का फॉर्मूला πr², सिंपल πr² आपको करना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है,
प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर, ये जो सेमी सर्कल का रीजन हो गया। उसके बाद माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ए, इसमें आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक नॉर्मल ट्राइंगल है तो इसमें कोई हम जो स्पेशल फॉर्मूला होता है वो नहीं लगाएंगे, सिंपल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे। बेस अपने को ये दे रखा है, हाइट अपनी को ये दे रखी है, और हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, 3.14 गिवन ही नहीं है, बहुत बड़ी। आर की वैल्यू 7/2 ये रही, हमने फाइंड आउट कर ली थी, ठीक है। प्लस हाफ पाई 22/7, कैपिटल आर यहाँ पे इसीलिए लिखा है क्योंकि जब ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जहाँ पे दो सर्कल है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो दोनों तो बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस होगा उसको आप कैपिटल आर लिखेंगे और छोटे वाले को स्मॉल आर, क्योंकि क्या होता है कई बार क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे ये तो सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन अगर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे तो उसमें आगे चल के आपको यही नहीं पता चलेगा कि कौन सा रेडियस कौन सा है। अगर आपने सेम लिख दिया, दोनों को आर लिख दिया, या तो आप स्मॉल आर कैपिटल आर कर सकते हो, या R1 R2 R3 ऐसे करके जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे दो ही सर्कल थे तो एक को स्मॉल आर नेम कर दिया, दूसरे को कैपिटल आर नेम कर दिया। फाइन, तो 2 ने 22 को उड़ा दिया, ठीक है, 11 पे, 7 से 7 उड़ गया। 2 ने फिर से 22 को उड़ा दिया 11 पे, 7 से 7 उड़ गया। और यहाँ भी 2 ने नहीं 22 को नहीं 14 को उड़ा दिया विथ 7 पे, तो 11 7 और नीचे बचा 2, 77/2 प्लस 11 इंटू 7 77, नीचे कुछ भी नहीं बचा सिवाय 1 के, माइनस 7 7 जो 49, नीचे बचा 1, ठीक। इसका हमने एलसीएम लिया, 231 माइनस 98/2 इज इक्वल्स टू 133/2 इज इक्वल्स टू 66.5। माय फ्रेंड, दिस इज योर ब्यूटीफुल आंसर। फाइन, तो एरिया ऑफ इक्विलेटर नहीं पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन और एक मिनट, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कहीं एग्जाम हो, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, उसमें आपको रिवीजन करना, आप बुक पे मार्क कर लो, ठीक है। ये 10th क्वेश्चन मार्क कर लो, कहीं पे भी आपको ये मतलब आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन से, इसका पैटर्न डिफरेंट है, ठीक है, हो सकता है आ जाए। आप इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी में या बुक में मार्क करके रख लीजिए ताकि रिवीजन के समय ये क्वेश्चन आपसे ना छूटे। फाइन, तो सबसे पहले एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विथ ईच वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल एज सेंटर, ठीक है। अ सर्कल इज ड्रॉन विथ अ रेडियस इक्वल्स टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड, ठीक है। ये दो इंफॉर्मेशन हमें मिली अभी तक में कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और रेडियस जो है, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड, मीन्स R इज इक्वल्स टू A/2। ए जो है साइड ऑफ द ट्राइंगल है, ठीक है, और इस सर्कल का रेडियस R है, तो R इज इक्वल्स टू S/2 होगा, A/2, ठीक है। आप S लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, मैं A लिखता हूँ, तो R इज इक्वल्स टू A/2। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, गिवन कंडीशन इज पाई 3.14 कंसिडर करना है, और √3 की वैल्यू 1.73205 लेनी है। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिख ली, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको गिवन है। रेडियस और साइड ऑफ द ट्राइंगल के बीच में रिलेशन है कि R इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। उसको हम, लेकिन हमें यह भी पता है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, पिछली वीडियोस में पढ़ा था हमने, बहुत बढ़िया, √3/4A²। उसको हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे फ्रॉम द गिवन एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4A² इज इक्वल्स टू 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। A²/4 इंटू 17, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, √3 की वैल्यू आपको गिवन थी यहाँ पे क्वेश्चन में, क्या पुट करनी है, तो 1.73205 एक डिसमल को उड़ाया, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे चला जाएगा 1000 नहीं जाएगा, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 5 zeros, ठीक है, इस तरफ। जैसे अभी आप ये उड़ाओगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 डिसमल उड़ाएंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब ये 1 लाख हो गया, और एक डिसमल इसका भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक।
एक अंडे से एक अंडा उड़ गया तो बचे 4 अंडे, तो ये 4 अंडे उस तरफ चल जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में। सो इट विल बिकम a²/4 इज इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 इस तरफ चला गया तो ये 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ए की वैल्यू 200 सेंटीमीटर। अंडर रूट तो लेना आता है ना। अरे देखो तो यहाँ पे क्या है, इसका एक शॉर्टकट तरीका, मतलब ये प्रैक्टिस से भी आपको आ जाएगा और मैं ऐसे ही करता हूँ। 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, ठीक है, और बचे ये 4 0। तो अगर आप अंडर रूट लेंगे तो क्या होता है, वो 2 को 1 करता है। यहाँ पे देखो 4 है तो 4 क्या होता है, 2 2 जा 4 होता है। सिमिलर नंबर्स 2 2 जा 4 होता है, तो 2 को ये 1 करना होता है। तो यहाँ पे 1 को हमने उतार लिया, 2 हो गया। वैसे उसी तरह ये कितना है 2 0 अगर हम कंसीडर करें, इट्स 100। 100 को हम कैसे 2 सिमिलर नंबर्स में लिख सकते हैं, 10 × 10, तो उसमें से आप 1 उठाओ, ठीक है, यहाँ आ गया 10, समझ रहे हो। और उसके बाद बचे ये 2, एक और 2 पेयर, मतलब एक पेयर ऑफ अंडा, ठीक है। तो इसमें से हम ये भी 100 है, इसमें से हम एक जो सिमिलर नंबर है हमारा 10 उसको उतार देंगे तो ये बन गया 200। अभी समझाने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन है नहीं कॉम्प्लेक्स, ठीक। तो ये और सेंटीमीटर तो आपका उतरेगा ही क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये सेंटीमीटर, ठीक है। एक 2 ने इसको उड़ा दिया, ठीक है। तो ए मतलब साइड ऑफ द ट्राइंगल जो है आपके पास आ गया 200 सेंटीमीटर, फाइन। तो अब 200 सेंटीमीटर आपके पास आ गया है साइड ऑफ द ट्राइंगल, दिस कंप्लीट, ठीक है। और हमें रिलेशन पता है कि r = a/2 गिवन इन द क्वेश्चन। 200 सेंटीमीटर आपके पास साइड, 2 से डिवाइड करा, 100 सेंटीमीटर आपके पास आ गया रेडियस ऑफ दिस 3 सर्कल्स। एक ये सर्कल, तीनों सिमिलर ही सर्कल्स हैं तो तीनों का रेडियस भी सेम होगा। अब आते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन में। एरिया ऑफ शेडेड रीजन में क्या है कि एरिया आपको क्या करना होगा, इस कंप्लीट ट्राइंगल में से 3 सेक्टर्स को हटाना होगा विथ एन एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। रेडियस हमने फाइंड आउट कर ही लिया है। उसके बाद जो एरिया बच गया, मतलब ये जो छोटा सा है घुसू, ठीक है, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस 3 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर। आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर दिस, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर दिस, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर दिस। और क्योंकि आप उतने बेवकूफ़ नहीं हैं तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्वेश्चन में ही दे रखा है, यहाँ पे NCERT ने अच्छा काम किया, क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है। तो 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3 इंटू θ/360, थीटा आपको 60 गिवन है, अपॉन 360 माइनस नॉट माइनस इंटू 3.14 इसलिए कंसीडर किया क्योंकि पाई की वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 लेने को कही गई है, नॉट 22/7। ऐसी गलती कभी भी मत करना कि जब क्वेश्चन में गिवन हो 3.14 और आपने कंसीडर कर लिया 22/7। माय फ्रेंड, कहीं पे भी गलती हो सकती है क्वेश्चन में, आपका आंसर इतना अजीब आ जाएगा कि आपको भी लगेगा कि कहाँ गलती कर दी। आप तो सोच रहे होगे कि पाई तो मैंने सब कुछ सही डाला है, पाई की वैल्यू सही डाली, सब क्वेश्चन आप दोबारा चेक कर रहे होगे, टाइम वेस्ट होगा। तो जो वैल्यू आपको गिवन है, आप स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन शुरू करने से पहले देख लीजिए कि पाई की वैल्यू क्या गिवन है, ठीक है। तो इंटू उसके बाद यहाँ पे r² है तो 100 × 100 ये हमने निकाला, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया है। 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3 से कौन उड़ गया, 3 ने इसको उड़ा दिया, ठीक है। 60 360 जा 6 होता है, ठीक है, 6 6 जा 36 और एक यहाँ पे एक अंडा है और एक अंडा, तो अंडा अंडे को फोड़ देगा और 6/36 है तो 6 ने 36 को उड़ा दिया 6 पे। फिर यहाँ पे 3 है, 3 ने 6 को उड़ाया 2 पे, इस 2 ने 3.14 को उड़ाया 1.57 पे। सब एक दूसरे को ही उड़ा रहे हैं। इंटू 10,000, उसके बाद 17,320.5 माइनस 15,700, क्योंकि देखो 2 डिसमल को इधर पहुंचाने में अपने 2 अंडे चले गए, ठीक है। और फिर उसके बाद ये 2 अंडे यहाँ आके लग गए 157 में, ठीक है। सो इट्स 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये हो गया आपके पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक, बहुत सुंदर। अब आ जाते हैं हम, ये क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है।
कोई दिक्कत हो आप टाइम स्टैम्प लगा दीजिए और लिख दीजिए कि भैया मेरे को ये नहीं समझ में आया, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो अब आते हैं हम अपने 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन में स्क्वायर हैंडकम चीफ दे रखा है। ओ माय गॉड, ऐसा डिज़ाइन कहाँ था। 9 सर्कुलर डिज़ाइंस ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक इंफॉर्मेशन मिल गई, पहली इंफॉर्मेशन में मिल गई है रेडियस 7 सेंटीमीटर का, आर मेड, ठीक है, सी फिगर 12.29 देख रहे हैं भाई। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंडकरचीफ। ठीक है, सिंपल, आपको सिर्फ रेडियस गिवन है, मेरा हाथ चमक रहा, वाह, आपको सिर्फ रेडियस गिवन है विच इज 7 सेंटीमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल में 9 डिज़ाइंस हैं, नहीं स्क्वायर में 9 डिज़ाइंस हैं, जिसमें से हर डिज़ाइन सर्कुलर है, उस सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं। तो रेडियस ऑफ द ईच सर्कल 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अब और आपको कहा गया है रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ फाइंड आउट करना है, मतलब वो एरिया जिसमें सर्कल नहीं है वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से सर्कल्स का एरिया को माइनस करके। बट हेलो, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर का साइड ही नहीं है, वहाँ पे आपका काम करेगा कॉमन सेंस यानी मैथ। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, देखो आपको ये रेडियस गिवन है, एक लाइन ही टेढ़ी होगी, नो 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 नो, ये क्या खोला, यहाँ पे रेडियस आपको गिवन है दिस इज 7 सेंटीमीटर, फाइन। अब आप अगर अपनी बुक में देखो तो ये जो सर्कल्स हैं वो एक दूसरे को एकदम एज पे एकदम टच कर रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स कि अगर आप यहाँ से शुरू करेंगे, ये 7 हो गया, ठीक है, फिर यहाँ से शुरू करेंगे, ये दूसरा 7, तीसरा 7, चौथा 7, पाँचवा 7, छठा 7, 6 बार आपने 7 को ऐड किया तो आपके पास ये कितना आ गया, कितना आ गया, 7 6 जा 42, ठीक है। ये थोड़ा गंदा लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है जैसे 92 लिख दिया। मिशन सक्सेसफुल। और ये हो गया 42 सेंटीमीटर जो है आपकी स्क्वायर की लेंथ आपको गिवन है, गिवन नहीं फाइंड आउट किया, हेलो फाइंड आउट किया। तो ये आपके पास स्क्वायर का लेंथ आ गया। अब हम लोग मस्त एकदम आंसर निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। 42 सेंटीमीटर आपके पास स्क्वायर का लेंथ है और सर्कल के लिए आपके पास रेडियस गिवन है। अब वहीं हमने यहाँ पे सेम इसको लिखा, ईच साइड ऑफ स्क्वायर 6r के बराबर है, इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। r को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। नाउ एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ हैंकरचीफ, मतलब ये स्क्वायर, माइनस 9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ डिज़ाइंस, मतलब ये सर्कुलर रीजन्स, ठीक है। आप ऐसा ही हमेशा ऐसे ही लिखने की कोशिश करें, मतलब आपको दिख तो रहा है कि ये स्क्वायर है, लेकिन क्वेश्चन में आपको हैंकरचीफ बोला गया है, तो आप यहाँ पे स्क्वायर मत लिखिए, यहाँ पे आप हैंकरचीफ लिखिए। या अगर यहाँ पे सपोज कर लीजिए एक स्क्वायर प्लेट होता तो स्क्वायर प्लेट लिखिए, नॉट स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि मे बी गलत तो नहीं करेंगे, बट आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहेगा कि ये गलत होगा कि सही होगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो एरिया ऑफ हैंकरचीफ माइनस 9 टाइम्स द एरिया ऑफ डिज़ाइंस, 42 सेंटीमीटर इंटू 42 सेंटीमीटर, सिंपल। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता है, साइड इंटू साइड, 42 सेंटीमीटर दोनों ही इक्वल ही है, तो 42 का स्क्वायर होता है 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 9 टाइम्स ऑफ, अब यहाँ पे हमने पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया क्योंकि ये कंप्लीट ही सर्कल है। पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि आपको 3.14 कहीं पे भी नहीं गिवन है, इंटू 7 इंटू 7। सो एक 7 ने दूसरे 7 को उड़ा दिया और एक 7 हमारे पास फिर भी बच गया। 7 इंटू 22 154 सेंटीमीटर। और 9, क्योंकि 9 सर्कल्स हैं, 9 सर्कुलर डिज़ाइंस हैं आपके पास, तो 9 इंटू 154 आपको ये मल्टीप्लाई करना होगा और ये 1386 आपके पास आ जाएगा आंसर आफ्टर मल्टीप्लाइंग 9 इंटू 154, फाइन। सो 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया आपका ब्यूटीफुल सा आंसर। फाइन, ये हो गया आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं हम अपने 12th क्वेश्चन पे। कोई डाउट हो टाइम स्टैम्प लगाइए, डाउट लिखिए एंड पोस्ट इट। तो 12th क्वेश्चन में हमें गिवन है इन फिगर 12.30, ओके दिख रहा है,
OACB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O, बहुत सुंदर, एंड रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट आपको ये मिल गया पॉइंट, ठीक है, मतलब फर्स्ट अब स्टेटमेंट मिल गया। दूसरा स्टेटमेंट भी मिल चुका है, क्वाड्रेंट है मीन्स ए एंगल ऑफ सेक्टर 90 डिग्री, 2 पॉइंट मिल गए। इफ़ OD इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, OD मीन्स OD आपके पास ये है, दिस OD, ठीक है, आपके पास है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB। 3 आपको पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है, जिसमें 3.5 सेंटीमीटर ये आपको रेडियस ऑफ सर्कल क्वाड्रेंट, तो ये क्वाड्रेंट है, रेडियस आप यहाँ पे लिखें, दोनों में 3.5 सेंटीमीटर ही होगा। OD की लेंथ आपको 2 सेंटीमीटर गिवन है। फाइन, आपको ये जो एरिया है उसको फाइंड आउट करना है। सिंपल, एरिया ऑफ मतलब इस एरिया ऑफ शेडेड रीजन को फाइंड आउट करने के लिए आपको उस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना होगा सबसे पहले। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल को जो आएगा उसको इसमें से माइनस कर देना, सिंपल, और कुछ नहीं करना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB, देखो यहाँ पे मैंने दूसरा तरीका यूज़ किया हुआ है। एक तो वो जैसे हम एक साथ कर लेते हैं, और ये हो गया दूसरा तरीका, जो जिसमें आपको कंफर्टेबिलिटी लगे, ठीक है, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। बोल दो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB इज इक्वल्स टू θ/360 इंटू पाई स्क्वायर। इस फॉर्मूला, ठीक है, ये मैंने पहले भी कहा था, जब आप इनिशियल फेज़ में, मतलब इनिशियल फेज़ का मतलब जब आप चैप्टर फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तब आप सभी फॉर्मूलाज को लिखें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको याद करने के लिए टाइम फिर से नहीं देना पड़ेगा, वरना आप ऐसे लिखते जाएंगे तो कई बार होता क्या है, हम लिख तो रहे हैं, हम सही भी मैथ सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला ही नहीं याद होता है, ठीक है, मतलब ध्यान में तुरंत नहीं याद आएगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, θ/360, फिर उसके बाद क्या था, ऐसा होने लगता है। तो आप इनिशियल फेज़ में, मैं कहूँगा फर्स्ट टाइम तो आप ज़रूर लिखें कि आपको फॉर्मूला उसका क्या है, ठीक। θ/360 इंटू पाई स्क्वायर, थीटा आपको 90 डिग्री है, क्योंकि आप कहाँ नहीं गया आपको कहीं पे भी डायरेक्टली, आपको ये कहा गया कि क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट में क्या होता है, एंगल ऑफ सेक्टर, सिंपल 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, दोनों रेडियस हमें गिवन थे। 90 ने 360 को उड़ा दिया 4 पे, ठीक, और 1/4 इंटू 22/7, 4 को हमने 2 से उड़ाया और इसको भी हमने 2 से उड़ाया, इट बिकम 11। 7 ने 3.5 को उड़ा दिया 0.5 पे, तो हमारे पास बचा 11, 0.5 और 3.5, नीचे बच गया एक अकेला 2। तो अब आते हैं 11 इंटू 0.5, ये हाफ है, ठीक है, 0.5 हाफ है, तो 11 का हाफ कितना होगा, 5.5। इसको आप देखो कैसे कर सकते हो, एक सिंपल मतलब छोटा छोटा आप टाइम बचाने के लिए कर सकते हो, मैं यही यूज़ करता हूँ। 11 को आप सेपरेट करो, ठीक है, तो ये 10 ये 1 हो गया, सिंपल। आप 11 को 2 से डिवाइड करने में आपको हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन 10 को कितना टाइम लग रहा है आपको, सिंपल, उसका हाफ कितना होता है 10 का 5, 1 का हाफ कितना होता है 0.5, ये भी आपको पता है, दोनों को ऐड करो, क्या बन गया आपके पास 5.5, सिंपल। तो आप 11 का हाफ ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको यहाँ पे अलग से कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करके देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी मतलब ये खुद आपको अंदर से आ जाएंगी, मतलब आप या फिर आप जो मैंने बताया उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर मैंने जिनसे सीखा उन्होंने मेरे को ऐसे ही बताया था, तो अपना अपना होता है, कोई खुद से डेवलप करता है, कोई किसी से सीखता है, तो जहाँ से आपको अच्छा लगे सब में प्रैक्टिस करने से तरीका आ जाता है, ठीक है। तो चलो ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट करते, तो ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे कटिंग वटिंग होगी अपनी, और 11 0.5 2 अकेला बच गया, 5.5 आ गया आपका आंसर, इंटू 3.5 तो ये बच ही गया था, नीचे 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डेसिमल में आंसर ये आएगा और फ्रैक्शन में आंसर ये आएगा। मैंने दोनों आंसर्स लिख दिए हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका 12th का फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि 2 पार्ट गिवन है, क्वाड्रेंट ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB निकालना था, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट होता है शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन में हमने क्या करना होगा कि आपको सिंपल एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना होगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑलरेडी हमने निकाल लिया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आंसर लिख दें, नहीं वैसा मत करना, हो सके यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टीचर रॉन्ग कर देंगे, ऐसे ही रखना जैसे इसमें किया है, ठीक है।
माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल DOB। बहुत ही सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, आपको बेस पता है 3.5 और हाइट आपको ऑलरेडी गिवन है 2 सेंटीमीटर, बहुत ही सुंदर। सो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, इसको हम 2 से 2 को उड़ा देंगे, सिर्फ बचा आपके पास 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत सिंपल। ओ ए इज इक्वल्स टू नहीं सॉरी, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास आंसर सेकेंड पार्ट का, और ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब आते हैं हम अपने 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन, हाँ 13th क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लो, फटाफट मार्क कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, स्कूल एग्जाम्स नहीं तो बोर्ड में पूछ देने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इन क्वेश्चन के। एक आपका 10th वाला क्वेश्चन, ये 13th क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3 इस एक्सरसाइज से जो पहले वाला था, और वो स्क्वायर लॉन वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं इस पूरे चैप्टर में जो बहुत ज़्यादा, मतलब मेजॉरिटी चांसेस है उनके आने के। तो 13th हो गया आपका ये। शुरू करते हैं, एक मिनट पहले क्वेश्चन पहले। फिगर 12.31 में स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट, ठीक है। OPBQ बहुत सुंदर दिख रहा है, OPBQ OCBA इन क्वाड्रेंट OPBQ क्वाड्रेंट है, आई एम रियली सॉरी, मैं स्क्वायर कंसीडर कर रहा था। OPBQ आपके पास क्वाड्रेंट है जिसमें एक स्क्वायर है OABC इंस्क्राइब्ड है, बहुत बढ़िया। इफ़ OA इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब स्क्वायर की आपको लेंथ गिवन है, स्क्वायर की लेंथ आपको गिवन है। फिर उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, पाई की वैल्यू 3.14 कंसीडर करनी है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन, सबसे पहले तो स्क्वायर गिवन है, ठीक है, स्क्वायर खुद में एक इंफॉर्मेशन है कि आपका एंगल ऑफ सेक्टर कितना हो गया 90 डिग्री, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकेंड इंफॉर्मेशन क्वाड्रेंट भी गिवन है, तो क्वाड्रेंट से भी आपको ये पता लग रहा है कि वो 90 डिग्री है। फिर उसके बाद OA थर्ड इंफॉर्मेशन है आपकी, बस इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। OA इज इक्वल्स टू, तो साइड ऑफ द स्क्वायर चारों बराबर ही होंगे, तो OA AB BC और OC चारों बराबर है 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल जो होगा OB होगा यहाँ पे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ध्यान ही नहीं देते और वो 20 को ही रेडियस कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। 20 नहीं है रेडियस, A और AP भी है, ठीक है। वो ये सोचते हैं क्या कि जो यहाँ पे 20 है तो वो यहाँ पे भी 20 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कभी हो ही नहीं सकता। ये जो OA और OB है वो बराबर है। अब सपोज करो आप इस OA लाइन को घुमाना शुरू करोगे तो वो कैसे जाएगा, ऐसे सर्कुलर पाथ में जाएगा कि स्ट्रेट ही चला जाएगा, बिल्कुल नहीं, वो सर्कुलर पाथ में जाएगा और वो यहीं तक आएगा A, ठीक है। इसको हायर क्लासेस में हम प्रोजेक्शन कहते हैं, ठीक है। आपके पास वो सिर्फ यहीं तक आएगा A पॉइंट, तो आपको अगर आप इसको घुमाओगे भी तो OA यहाँ तक आएगा, ना कि यहाँ तक, ठीक है। तो और क्योंकि जब आप OP को घुमाओगे तब आप OB पे पहुँच सकते हो, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखो कि रेडियस में इस क्वेश्चन में ध्यान रखने का। तो ये 20 है, ठीक, ये भी 20 है और ये 90 डिग्री एंगल है, मीन्स परपेंडिकुलर है, मतलब BOA जब इसकी नेमिंग ऑफ ट्राइंगल जो है, जहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल हमें गिवन होता है, नेमिंग हम उस ट्राइंगल की वहाँ से करते हैं। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसका आप एरिया नॉट एरिया, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं सो डैट कि आपको OB मिल जाए। वैसे आपके पास कोई तरीका नहीं है OB का फाइंड आउट करने के लिए। ये 20 आपको गिवन है, ये 20 आपको गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा, ट्रिक बताई थी मैंने, इट्स 20√2, फाइन। तो आपके पास रेडियस आ गया, लेकिन ये ट्रिक यूज़ बोर्ड में नहीं करनी है, कोई अदर एग्जाम जिसमें आपका टाइम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, नॉट दी सॉल्यूशन। सो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, फाइन। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 400 प्लस 400, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। OB की वैल्यू मीन्स दिस, इसका अंडर रूट हम कर देंगे तो इट बिकम्स 20√2। शॉर्ट ट्रिक से भी यही आया था हमारा, ठीक है। हमने इसका रेडियस निकाल लिया है क्वाड्रेंट का, एंगल ऑफ सेक्टर पता ही था पहले उसका, तो ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई r स्क्वायर,
ठीक, बहुत सुंदर। माइनस ए स्क्वायर, ताकि हम इस शेडेड रीजन को फाइंड आउट कर सकें। तो स्क्वायर का एरिया आप सबको पता है कि ए स्क्वायर होता है, तो माइनस ए स्क्वायर कर देंगे। सो 1/4 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 कही गई थी, नॉट 22/7। इस बात का बिल्कुल बिल्कुल एकदम बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बात। 3.14 लिखें इंटू 20√2 का होल स्क्वायर, सिंपल आर था, माइनस 400। तो 3.14 इंटू 800/4, ये 4 इस तरफ आ गया। 3.14 इंटू 20 इंटू 200 माइनस 400, इट्स बिकम 628। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी एक कर सकते हो, अभी कुछ हो सकता है मल्टीप्लाई करेंगे, एक मतलब एक ट्रिक तो नहीं है, देखो तरीका है। इस डिसमल को खाने के लिए ये 2 अंडे चले जाएंगे, ठीक है, तो ये 2 डिसमल इस डिसमल को खा गए, सिर्फ बचा गया आपके पास 2। 314 इंटू 2 कितना होगा, 628। ठीक है, ये बेटर है उससे, मतलब उसमें टाइम कम लगेगा। माइनस 400, ये तो सिंपल नंबर था, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक, एक ही पार्ट था, हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स उन सर्कल्स को कहते हैं, जैसे सपोज ये एक बड़ा सर्कल है, सर्कल नहीं लग रहा है, या आलू लग रहा है जो आपके घर के आसपास मिलता है, और ये हो गया हमारा दूसरा सर्कल। ठीक है, तो इस सही में सर्कल बिल्कुल नहीं लग रहा है, पर मान लेते हैं ये सर्कल है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हम उसको कहते हैं जिसमें एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर होता है, उसको, तो उस पेयर्स को, ठीक है, उन दोनों को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। इसको भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहेंगे और इसको भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहेंगे। ठीक, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहा जाता है हमेशा, क्योंकि ये 2 हैं। फाइन, सो ये आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स गिवन है इस क्वेश्चन में, और कहा जा रहा है कि एक का रेडियस 21 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली बड़े वाले का रेडियस 21 सेंटीमीटर होगा, ठीक, और छोटे वाले का 7 सेंटीमीटर। बहुत सुंदर। एंड सेंटर ओ गिवन है, बहुत ही बढ़िया। पहली इंफॉर्मेशन आपको ये मिली कि रेडियस, ठीक है, दोनों का रेडियस पता चला। इफ़ एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल ऑफ सेक्टर मिल गया, क्योंकि एंगल ऑफ सेक्टर दोनों के लिए सेम ही होगा, क्योंकि दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। 3 आपको मिल गए हैं इंफॉर्मेशन। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपल आप इंफॉर्मेशन लिखो। रेडियस ऑफ बिग सेक्टर 21 गिवन है, यहाँ पे मैंने कैपिटल आर कंसीडर करा, आप R1 R2 करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्मॉल वाले को स्मॉल आर कंसीडर करें। एंगल ऑफ सेक्टर आपका हो गया थीटा विच इज गिवन 30 डिग्री। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। इस शेडेड रीजन को फाइंड आउट करने के लिए आप इस बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से इस छोटे वाले को निकाल दो, तो सिर्फ जो आपको फाइंड आउट करना है वो आप ढूंढ लोगे। ठीक है, तो θ/360 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस θ/360 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसको हम सिंपल करने के लिए, ताकि ये दोबारा बार बार इसको कटिंग ना करनी पड़े, θ/360 इंटू पाई को हम बाहर निकाल लेंगे, मतलब कॉमन निकाल लेंगे, इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों बच के अंदर 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7, 21 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर 441 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर 49। ठीक है, स्क्वायर आप 25 तक बिल्कुल याद रखें, आपको 10th तक, इवन 12th वगैरह में भी 25 तक तो याद होना चाहिए, ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, बहुत टाइम नहीं लगता है, आप 10 डेज उसको 10 बार हर रोज़ लिखो, लिखने का नहीं है तो कम से कम पढ़ ही लो, तो याद हो जाएगा, श्योर, पक्का। तो 1/12 इसको कटिंग करेंगे। ठीक है, फिर से एक अंडे से एक अंडा फूट गया, और 3 और नीचे 36 है, 3/36 इट्स 12 इंटू 22/7, 21 का 441 और ये 49, तो 1/12 इंटू 22/7 इंटू, इसको आप माइनस कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 392। ठीक है, तो ये 2 से उड़ गया 11। ठीक है, 2 ने इसको उड़ाया तो 11 बचा, 2 ने इसको उड़ाया तो 6 बचा, फिर से किसने उड़ा दिया इसको, 2 नहीं उड़ाया, हाँ ठीक है, 2 से उड़ाया हमने तो ये 3 बचा,
और फिर उसके बाद 2 से उड़ाएंगे, नहीं सॉरी, यहाँ पे सब इसको रिवर्स में जाओ, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको 2 से कट किया, ठीक है, तो 6 आया, 2 से कट किया 11 आया, फिर हमने 7 से 392 को उड़ा दिया तो 56 आ गया, फिर इसको 2 से कटिंग की 3 और ये 28, ठीक है। ये तो आप खुद भी कर लोगे, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। इधर देखना है कैमरा, इधर 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स 102 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनसीईआरटी ने शायद यहीं तक छोड़ा है, आप डेसिमल में भी निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर रिवीजन करते हो, अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो रिवीजन के समय इनको इस पर टाइम वेस्ट मत करना, 1-2 बार करो, बात खत्म। अब आते हैं 15th क्वेश्चन पे, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इन फिगर 12.33 ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वाड्रेंट एक इंफॉर्मेशन है, दूसरी इंफॉर्मेशन रेडियस 14 सेंटीमीटर है। सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ BC एज अ डायमीटर, BC एज अ डायमीटर, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन थर्ड, ठीक है। तो आपको ये गिवन है कि रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट है आपके पास BCA, ठीक। सेमी सर्कल ये वाला है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये सेमी सर्कल और ये क्वाड्रेंट है, नीचे वाला क्वाड्रेंट, ऊपर वाला सेमी सर्कल। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट आपको 14 सेंटीमीटर क्वेश्चन में ही गिवन है, तो ये 14 तो ये भी 14, ठीक है। फॉर रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, अब हमें क्या करना होगा, ये दोनों गिवन है लेकिन हमें सेमी सर्कल का कुछ भी नहीं पता, तो आपको, तो इसका सेमी सर्कल क्या होगा, सॉरी इसका रेडियस क्या होगा, दिस, ठीक है। वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इसका डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये 14, तो ये बहुत बढ़िया, इट्स 14√2। 14√2 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 7√2, बहुत बढ़िया। वही हमने यहाँ पे किया, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स 196, दोनों को ऐड किया, ठीक है। इसका अंडर रूट लिया, 392 का अंडर रूट आता है 14√2, ठीक। शॉर्ट ट्रिक से मैंने किया था, हमने मतलब मन में सॉल्व किया, और पेपर पे हम इसको हमेशा ऐसा ही रखेंगे। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल जो है इसका हाफ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इट्स 7√2, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, शेडेड रीजन को। तो शेडेड रीजन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें से आपको इस सेमी सर्कल में से आप एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, दिस, मैं इसकी बात कर, एक कलर चेंज करता हूँ, कलर ये हो गया, ठीक। ये जो है ये आपका सेगमेंट है, ठीक है। ये ट्रायंगल और ये सेगमेंट मिलकर ये सेक्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको इसमें इस सेगमेंट के एरिया को माइनस करना होगा फ्रॉम दिस सेमी सर्कल, सो डैट यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। BC is equals to 392 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी आई एम रियली सॉरी, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हाफ पाई आर स्क्वायर हो गया सेमी सर्कल का, ठीक। ध्यान से देखना है यहाँ पे, माइनस θ/360 इंटू पाई R1, यहाँ पे मैंने R और R1 लिया, ठीक है। एक मतलब आपको सब चीज़ करके मैं दिखा रहा हूँ कि कौन कौन तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे R1 R2 ले सकते हो, R1 ले सकते हो, फिर उसके बाद बाकी अगर कोई रेडियस है तो उनको R2 ले सकते हो, ठीक। इस बात को आप ध्यान रखें। ये R1 हो गया माइनस हाफ BH, ये हो गया आपका सेक्टर का एरिया, ठीक। इस सेक्टर में से सबसे पहले हमने ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दिया, उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया है उसको हमने सेमी सर्कल के एरिया में से माइनस करा है। रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक। उसको मैंने ऐसे लिखा है, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से समझाता हूँ, ये जो है इसको छोटा करते हैं, ये जो है आपका ये सेमी सर्कल का एरिया है, उसमें से ताकि हम शेडेड रीजन फाइंड आउट कर सके मैंने यहाँ पे इस वाले एरिया को बाहर निकाला, वही हमें करना ही भी होगा। इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय सब्ट्रैक्टिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम दिस एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक। हाफ पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हमें कहीं पे भी नहीं गिवन है कि 3.14 कंसीडर करनी है, तो 22/7 बाय डिफ़ॉल्ट। 7√2 रेडियस हो गए फॉर सेमी सर्कल जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया यहाँ पे, ठीक है।
माइनस 90/360 फॉर दिस क्वाड्रेंट। आपका ये थीटा एंगल ऑफ सेक्टर जो होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि क्वाड्रेंट हमें गिवन ही था। 90/360 इंटू 22/7 इंटू 14, इसका तो रेडियस 14 सेंटीमीटर है क्वेश्चन में, ठीक, दोनों आर स्क्वायर हो गया, माइनस हाफ इंटू 14 इंटू 14, हाफ इंटू बेस, सॉरी नॉट दिस इज बेस इंटू हाइट। वैसे इसको भी आप बेस ले सकते हो, इसको भी हाइट ले सकते हो। आप ऐसे देख रहे हो तो आपको ये हाइट लग रहा है, ये बेस लग रहा है। अगर सपोज कर लो कोई इस तरफ से देखता है, ठीक है, इस तरफ से, तो उसको ये बेस लगेगा और ये हाइट लगेगा, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किसको भी बेस हाइट कंसीडर करें। अगर वो, हाँ बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिमिलर हो या सिमिलर ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 111 इंटू 14 यहाँ पर आपके पास बचा 7√2 और √2 मिलके हो गए 14, ठीक। √2 इंटू 7 14 हो गया, 11 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 90। ये आपका सेक्टर का एरिया और ये आपका ट्राइंगल का एरिया, माइनस कर दिया इसमें से, तो ये 98 आपके पास आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक, बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने 16th क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इंटायर चैप्टर। चल ख़त्म हो रहा है, धूप भी आ गई है, तो आते हैं हम अपने 16th क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन में कहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइंड रीजन इन फिगर 12.34 कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वाड्रेंट आपको गिवन है, फर्स्ट सेकेंड आपको रेडियस गिवन है, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ गिवन नहीं। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है तो मार्क कर लेना, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना होगा, ये क्वेश्चन जो है दिखता कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेशली इन एनसीईआरटी, और ये क्वेश्चन सिमिलर है विद दी लास्ट एग्जाम्पल बिफोर दिस एक्सरसाइज, ठीक है। वो जो था नहीं, जो सर्कल्स हमने फिर सेमी सर्कल्स, आपको लग रहा है कि वो 4 सेमी सर्कल्स हैं, वैसा वाला वो जो एग्जाम्पल है। इसमें हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन हम अपने दिमाग में मान के चलेंगे, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन देखो, ये ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एक कंस्ट्रक्शन हमने माइंड में ड्रॉ कर ली। अब देखो ये जो है ADC, ये एक आपके पास, इसको मैं दूसरे रंग से करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है आपके पास एक कंप्लीट सेक्टर है, ठीक है। सिर्फ अभी आप इस सेक्टर के बारे में सोचो, ठीक, उसमें से हमने इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दिया, तो क्या बचा आपके पास, दिस, ये छोटा सा एकदम बिल्कुल ये छोटा रेड, बिल्कुल ये छोटा वाला जो एक सेगमेंट बच गया, ठीक है। ये सेगमेंट का एरिया बिल्कुल ही छोटा सा है, ये सेगमेंट का एरिया, ठीक। उसी सेगमेंट के एरिया को अगर आप डबल कर देंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा सोचो, उसको आप डबल कर देंगे, वो जो आपने एरिया ऑफ सेगमेंट निकाला, वो जो आपको जो शेडेड रीजन है उसका वो हाफ पार्ट है, ठीक है। सिमिलरली वही सेम चीज़ जो हमने इस तरफ से किया वही आपको उस तरफ से करना होगा। अब आप क्या करेंगे, इधर से अगर आप देखना शुरू करेंगे बी पॉइंट की तरफ से, तो आपको ये वाला सेक्टर लगेगा, और फिर से आप कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन आप मान लेंगे, तो आपको ये वाला सेगमेंट लगेगा, ठीक है। दिस कंप्लीट सेक्टर में ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल लगेगा और ये आपको सेगमेंट लगेगा। फिर आप इस सेगमेंट को फाइंड आउट करेंगे, तो आप सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं या फिर फाइंड आउट भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है, सब कुछ सेम है, इवन न्यूमेरिकल्स भी सेम है, सिवाय इस, मतलब जो नंबर्स हैं वो भी सेम है सिवाय नेमिंग के, तो सिमिलरली लिख के भी किया जा सकता है। और उस जो आपका एरिया ऑफ सेगमेंट आएगा उसको आप डबल कर देंगे तो आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है। सिंपल, समझने में इस क्वेश्चन में दिमाग लगता है, बाकी लिखने में कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। हम आते हैं फिर से अपने नीले रंग पे। तो रेडियस ऑफ सेक्टर आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है, थीटा 90 डिग्री क्योंकि ये क्वाड्रेंट है ऑलरेडी। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABCD, दिस
क्वाड्रेंट ए बी, एक मिनट, क्वाड्रेंट ए बी सी आएगा यहाँ पे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी सी डी इज हाफ पाई आर स्क्वायर। नो, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आई एम रियली सॉरी, दिस इज ए बी सी। ठीक है, ये ए बी सी क्वाड्रेंट को हमने कंसीडर किया हुआ है, ये वाला जो क्वाड्रेंट है। ठीक है, आई एम रियली सॉरी। हाफ 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर आपके पास हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी सी। 1/4 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू 3.14 कहीं पे दी नहीं हुई है। आर आपके पास 8 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर। 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, दिस कंप्लीट क्वाड्रेंट। इसमें अभी ट्राइंगल भी है और सेगमेंट भी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर आप इधर से देख रहे हैं तो आपको ये बेस और हाइट लगेगा। ठीक है, अगर कोई उधर से देख रहा होगा तो उसको ये हाइट और बेस लगेगा, दोनों सेम है। तो हाफ इंटू 8 इंटू 8 विच इज़ 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इसको हमें डबल करना होगा, क्योंकि एरिया ऑफ सेगमेंट जो है एरिया ऑफ शेडेड रीजन का हाफ पार्ट है, तो उसको डबल करेंगे तभी हम एरिया ऑफ कंप्लीट फाइंड आउट कर पाएंगे, मतलब एरिया ऑफ शेडेड रीजन कंप्लीट फाइंड आउट कर पाएंगे। 352/7 दिस माइनस 32 सेंटीमीटर स्क्वायर दिस इंटू 2। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये जो 128/7 ये हो गया सिर्फ एरिया ऑफ वन सेगमेंट। ठीक है, और एरिया ऑफ 2 सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा और आपका आ गया आंसर। ठीक, तो बहुत ही बढ़िया से हमने ये एक्सरसाइज पूरे का पूरे चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, बहुत ही लंबा चैप्टर है ये, और इससे भी बड़ा वाला लंबा चैप्टर नेक्स्ट है। ठीक है, और ये सही बताऊं तो ये दोनों चैप्टर इस 10th के आपके पूरे सिलेबस के सबसे मेन स्तंभ है। ठीक है, मतलब अगर इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से कहा जाए तो ये दोनों ब्रह्मास्त्र हैं। ठीक है, किसी ने पढ़ी होगी तो पता होगा, पढ़ी नहीं तो कहीं देखी होगी कार्टून्स या कुछ भी। तो ये दोनों मेन पिलर हैं आपके पूरे के क्वेश्चन पेपर के या सिलेबस के, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके फॉर्मूलाज प्रैक्टिस करके रिवाइज करोगे तो मतलब याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा। सेकेंड, आपको फॉर्मूलाज भी याद रहेंगे, क्वेश्चंस आप भूलोगे नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस से क्वेश्चंस कहीं याद भी हो जाते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बोर्ड्स में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही आते हैं, अराउंड 80% तो पक्का ही होते हैं। सो बस ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे 13th चैप्टर, जो बहुत सुंदर है आप लोगों की तरह। ठीक है, सो तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम एंड बाय बाय। एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, आज बोल देता हूँ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरा बहुत ही छोटा सा नन्हा मुन्ना सा प्यारा सा चैनल है। सो अपना प्यार दिखाएं इस चैनल को एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।